बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो एक एडिक्शन बढ़ती भी जा रही है वो बिहेवियरल एडिक्शंस हैं, जो नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं, जिनका सब्सटेंस इनटेक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अभी जब हम उनके नाम लें तो लोगों को कॉमनली उससे रिलेट कर सकेंगे कि हाँ, ये चीज़ देखने में आती है। एडिक्शन का हमेशा मतलब ये लिया जाता है कि जब कोई भी एक्शन या कोई चीज़ आपको इस हद तक करने की कंपल्शन हो, और आप उसको करें कि उससे आपकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल रूटीन है या नॉर्मल रिलेशनशिप हैं, नॉर्मलसी किसी भी तरह है, वो अफेक्ट होने लग जाती है। ठीक है। अब आपका मूड मिजाज के ऊपर काबू नहीं रहता। जब क्रिप्टो करेंसीज या स्टॉक्स एकदम से बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, तब लोगों को ख्याल आता है कि मैं अब इसको बाय कर लेता हूँ। और उसको फिर वो नीचे आने लग जाते हैं। यानी तेज़ भागती हुई ट्रेन पे चढ़ने का शौक़ होता है। तो गैम्बलिंग बेसिकली, अगर हम रिलीजन में भी देखें तो उसको जो है वो गलत कहा गया है, और आपकी कंट्री का लॉ भी उसको प्रोहिबिट करता है आपको उससे। वो अनलॉफुल है, वो गलत है। बेट करना और फिर बेट जीत जाना, ये कितना रिवॉर्डिंग है। ये सोचें, अगर आप गौर करें कि किसी ने कोई प्रिडिक्शन की और उसकी प्रिडिक्शन जो है वो स्पॉट ऑन हो गई, कितना अपने तो ऊपर फख्र है। ग्रैंडियोसिटी देने वाली कितनी चीज़ है कि इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस करे कि अच्छा, मैं जो करता हूँ वो हो जाता है। अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है, आपका स्मार्टफोन बहुत तेज़ चलता है, आप रील्स देखी जाएंगे, आपको कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। बट यू मस्ट हैव नोटिस समटाइम्स के अब इंटरनेट की कोई डिस्ट्रप्शन हो गई है और उसकी वजह से जब नहीं सही चल रहा, तो एट टाइम्स पीपल गेट टायर्ड ऑफ लोडिंग एंड वेटिंग, तो वो रख देते हैं उसको। जी। मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यू आस्क फॉर इट है, और ये आप देख रहे हैं बराह रास्त विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के पेज पर। आप ये प्रोग्राम जो है वो डेली बेसिस पर देखते हैं, यानी 7 से लेकर 8 बजे तक रोज़ाना की बुनियाद पे ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर होता है पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों से और 4 मुख्तलिफ सेंटर से। यानी कभी बारी लाहौर की आती है, कभी इस्लामाबाद की, कभी कराची की, और इस तरह से ये दुनिया का वाहिद शो बनता है जो कि मेंटल हेल्थ और जो एडिक्शन की बीमारी है उसके ऊपर किया जाता है, जिसमें आपके सवालात बराह रास्त शामिल होते हैं। और इस तरह से ये दुनिया का वो वाहिद शो है जो कि रोज़ाना के बुनियाद पे लाइव कंडक्ट किया जाता है इन मसाइल के ऊपर। आज चूँकि मंगल का रोज़ है और ये ख़ास दिन होता है, ख़ासियत इसकी ये है कि आज हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद होते हैं। आप विलिंग वेज के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपसे रहनुमाई मिलती है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो एक तो अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेनली हम जब बात करते हैं एडिक्शन के मौजू के ऊपर, तो वहाँ पे एडिक्शन से मुराद ये ली जाती है, या लोग ये समझते हैं कि अच्छा, शराब का इस्तेमाल, कोकीन का इस्तेमाल, आइस का, चरस का, या ये जो कुछ नशे हैं ये करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी दीगर चीज़ों में इस तरह से इंडल्ज होते हैं कि उसकी भी एडिक्शन होती है। अच्छा, अब आम यानी अल्फाज में या आम अंदाज में इसको एडिक्शन तो नहीं कहा जाएगा, इसको तो कोई ख़ास काम करना कहा जाएगा। लेकिन एडिक्शन के पीछे साइंस क्या है और किस तरह से ये सारी चीज़ें साइंस पे पूरी उतरती हैं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। अब्दुर्रहमान साहब, पहला सवाल तो बनता ही है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई फ़लानी चीज़ भी एडिक्शन में आ जाए, यानी एडिक्शन तो सिर्फ नशे के लिए नहीं है, सिर्फ नशे का इस्तेमाल करना। दैट इज़ व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल ब्रॉडली। ज़्यादातर लोगों को पूछें तो एडिक्शन का या नशे का सुन के उनके जहन में ख्याल जो आएगा वो केमिकल एडिक्शंस के हवाले से आएगा। वो सिगरेट, शराब, कोकेन, हेरोइन, एम्फेटामीन्स या नींद की गोलियां या मुख्तलिफ जो भी केमिकल्स हैं जिनकी एडिक्शन होती है, तो लोगों के जहन में पहला ख्याल वो वही आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो एक एडिक्शन बढ़ती भी जा रही है वो बिहेवियरल एडिक्शंस हैं, जो नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं, जिनका सब्सटेंस इनटेक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अभी जब हम उनके नाम लें तो लोगों को कॉमनली उससे रिलेट कर सकेंगे कि हाँ, ये चीज़ देखने में आती है। जैसे कि जैसे गैम्बलिंग है, जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है, ठीक। जिसमें
अब जो चूँकि रील्स का बहुत ज़्यादा टाइम आ गया हुआ है, तो डूम स्क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं कि लोग एडिक्टिव हद तक इसको इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली शॉपिंग है। फिर कुछ लोगों को इवन वर्क की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज की एडिक्शन होती है। सो ये उन एडिक्शंस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया, ठीक है। एक्सटर्नली आपने कोई स्टिमुलाई नहीं दिया बॉडी को बाय इन टेकिंग सम सब्सटेंस, लेकिन कोई बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनकी आपको एडिक्शन हो गई है। और एडिक्शन से मुराद क्या होगा कि एडिक्शन का क्या मतलब है? एडिक्शन का हमेशा मतलब ये लिया जाता है कि जब कोई भी एक्शन या कोई चीज़ आपको इस हद तक करने की कंपल्जन हो और आप उसको करें कि उससे आपकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल रूटीन है या नॉर्मल रिलेशनशिप हैं, नॉर्मलसी किसी भी तरह है, वो अफेक्ट होने लग जाती है। ठीक है। अब आपका मूड मिजाज के ऊपर काबू नहीं रहता। अगर आपको वो ड्रग या वो एक्टिविटी ना मिले जिससे आप एडिक्टेड हैं, वो एक साइकिल में, आप एडिक्शन का एक साइकिल होता है, उस साइकिल में फंस जाते हैं लोग, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है ट्रिगर। ट्रिगर के बाद आता है आपकी जो एक्शन है या कंपल्शन है, जो बिहेवियर है, वो ट्रिगर के बाद सेकंड स्टेप में आता है। ठीक। उसके बाद आपको जो उससे हाई मिलता है वो तीसरे स्टेप पे आता है, और चौथे स्टेप पे आ जाता है क्रेविंग। ठीक। वो आपका एक साइकिल फिर दोबारा शुरू हो जाता है। जब आपको क्रेविंग होती है, फिर आपको दोबारा आप ट्रिगर पे जाते हैं, फिर ट्रिगर, कंपल्शन, फिर फिर रिवॉर्ड, एंड देन यू गो टूवर्ड्स क्रेविंग्स अगेन। सो जब भी किसी की फंक्शनैलिटी अफेक्ट होने लग जाए लाइफ में, किसी की रूटीन, किसी का रिलेशनशिप, ताल्लुकात वो अफेक्ट होने लग जाएं, वो उसको हम एडिक्शन के ज़ुमरे में लाएंगे। और मेनली आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि ये केमिकल एडिक्शंस हों। नॉन केमिकल एडिक्शंस जो हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपने जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो उसको बाकायदा एक मेंटल डिसऑर्डर मानता है। गैम्बलिंग को एक मेंटल डिसऑर्डर मांगता है। सेक्सुअल एडिक्शंस होती हैं, पोर्नोग्राफी की एडिक्शन होती है। ये तमाम एडिक्शंस जो हैं ये नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं। आपने जैसे कुछ नाम लिए, गैम्बलिंग तो कोई खेल नहीं है? नहीं, उसको एक तरह का खेल माना जाता है, लेकिन वो एक एडिक्टिव खेल है। जैसे वीडियो गेम्स हैं, वो भी तो गेम्स हैं। हाँ। वो भी तो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है। वीडियो गेम की एडिक्शन है, और वीडियो गेम की एडिक्शन रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर है। सो जस्ट बिकॉज वो गेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडिक्टिव नहीं है। सो यानी कि अब शॉपिंग है, वो शॉपिंग नॉर्मली तब तमाम लोगों की ज़रूरत होती है, हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक शॉपिंग करता है, लेकिन शॉपिंग की एडिक्शन हो जाना और अब ज़रूरत से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन हो जाना, देन दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। और ये जैसे गैम्बलिंग है, तो उसमें अगर कोई इंसान फ़ायदा उससे उसको मिल रहा हो तो तब तक ठीक है, और जब नुकसान होने लगे, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं गैम्बलिंग करता था और मुझे उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कि ये कारोबार की तरह है कि कभी आप ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। ये वही लोग कहते हैं जो उसके एडिक्ट हो चुके होते हैं। हाँ। और गैम्बलिंग में इट गोज़ बोथ वेज। व्हेन पीपल विन दे वांट टू प्ले मोर, व्हेन दे लूज दे वांट टू प्ले मोर। तो दोनों सूरतों में वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनको एडिक्शन हो गई भी होती है। लॉन्ग टर्म में वो एक दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड ज़रूर उसमें अटैच्ड है कि गैम्बल करने से पैसे जीतेंगे, रिवॉर्ड जीतेंगे, वो अटैच्ड है दिमाग में, उस गोल को लेके लोग खेलते हैं। लेकिन वो ना जीतने से रुकती है वो कंपल्शन, ना वो हारने से रुकती है। क्योंकि जब वो जीत रहे होते हैं तो वो खुद को बहुत लकी समझ के उनको होता है कि अच्छा फिर तो मेरी विनिंग स्ट्रीक है, मैं तो खेलता रहूँगा। जब वो हारते हैं तो वो कहते हैं कि बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी लूजिंग स्ट्रीक, तो बस यहाँ से अब मैं आई टर्न इट अराउंड, अब मैं वापस कर लूँ। ये जो लॉस को कवर करना है वो भी यानी इसी साइकिल का हिस्सा है कि कोई इंसान जो है, जैसे मुझे अब यहाँ से आपने जो बात स्टार्ट की,
तो कितनी ऐसी चीज़ें जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है, क्या उसमें भी एडिक्शन का होने के चांसेस फिर तो? एब्सोल्युटली। और क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत कॉमन नोन क्राइटेरिया है जिसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब क्रिप्टो करेंसीज या स्टॉक्स एकदम से बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, तब लोगों को ख्याल आता है कि मैं अब इसको बाय कर लेता हूँ। और उसको फिर वो नीचे आने लग जाते यानी तेज़ भागती हुई ट्रेन पे चढ़ने का शौक होता है, बिकॉज दे हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूँ। और उसमें भी जब वो हारते हैं तो, और कई दफ़ा उसमें भी लोग जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग ही है एक लिहाज से, कि आप ट्रेड में ये गैम्बल करते हैं कि फ़लाना कॉइन या फ़लाना स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस पे बेट है। तो ये वो एक तरह के बेटिंग ही है, गैम्बलिंग ही है। देयर इज़ नो डिफरेंस। इसी तरह अब जो मतलब पहले ये कसिनोज़ में होता था सिर्फ गैम्बलिंग का काम, अब ये डिजिटल पे आ गया। Betting apps? बेटिंग एप्स की सूरत में आ गया आजकल है बड़े चर्चे में है। आजकल। हाँ, काफ़ी उसकी ऊपर थोड़ा क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक बेटिंग एप्स जो हैं वो वन वे और अनदर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के थ्रू और किसी ना किसी तरीके से प्रमोट हुई, और अब उस पर कुछ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कुछ जो है वो यूट्यूबर्स जो हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ पे वो गवर्नमेंट कुछ क्रैकडाउन कर रही है। वो डेली कोई खबर सुनने को मिलती है कि यूट्यूबर जो हैं वो उस पर अरेस्ट हुए और उनका कोई फिजिकल रिमांड या बाकी चीज़ें। तो I've come across that news, लेकिन मैंने मतलब I haven't seen much of the content of that particular YouTuber, लेकिन ये वो जिस चीज़ के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम है और जिस चीज़ के ऊपर प्रोब किया जा रहा है, बेसिकली वो यही है कि वो गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। हम वापस से अपने टॉपिक पे अगर आएँ तो गैम्बलिंग बेसिकली अगर हम रिलीजियस में भी देखें तो उसको जो है वो गलत कहा गया है, और आपकी कंट्री का लॉ भी उसको प्रोहिबिट करता है आपको उससे। वो अनलॉफुल है, वो गलत है, और उसकी कोई रीज़न है। और उसकी रीज़न एक्चुअली उसके पीछे यही एडिक्शन है कि गैम्बलिंग एक बाकायदा वेल नोन एडिक्शन है। लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं गैम्बलिंग के पीछे। लोगों की घर जायदाद बहुत शदीद डेट में चले जाते हैं, उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा होता, बिकॉज द ब्रेन हैज़ बिन टेकन ओवर बाय देयर एडिक्शन, तो दे कांट सी रैशनली। पीछे सोच क्या है कि फ़ौरन से अमीर हो जाना? शॉर्टकट इसके पीछे एक सोच है। एंड एक आपने पीछे मेंशन किया था ना कि गैम्बलिंग तो इट्स लाइक अ गेम, तो उसमें फ़न भी तो अटैच्ड है। तो सिर्फ फ़ौरन से अमीर हो जाना एक फैक्टर नहीं है, वो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। पर वो जो उसके अंदर फ़न फैक्टर है ना, वो दिमाग के अंदर रिवॉर्ड पाथवेज को इस्टेब्लिश करता है, वो डोपामिन को रिलीज़ करता है। नेचुरली जो रिवॉर्ड है, जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, जो पैसों वाला रिवॉर्ड है, वो भी डोपामिन रिलीज़ करता है। लेकिन वो जो खेल के मज़ा आता है ना, बिकॉज गैम्बलिंग कोई एक तरीके की तो है नहीं। गैम्बलिंग की अगर आप मुख्तलिफ मिसालें ले लें तो लोग कार्ड गेम्स में गैम्बलिंग करते हैं, पोकर खेलते हैं, कसिनो में जो आर्केड गेम्स होते हैं उनके थ्रू भी गैम्बलिंग होती है। फिर ये बेटिंग एप्स में जब आप बात करते हैं कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे बेट करना और बेट जीत जाना कि फलानी टीम जीत जाएगी या ये टारगेट इतने ओवर्स में अचीव होगा, ये भी पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है संडे को, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा होगा। बट माई पॉइंट इज़ कि ये बेट करना और फिर बेट जीत जाना, ये कितना रिवॉर्डिंग है। ये सोचें, अगर आप गौर करें कि किसी ने कोई प्रिडिक्शन की और उसकी प्रिडिक्शन जो है वो स्पॉट ऑन हो गई, कितना अपने तो को फख्र है। ग्रैंडियोसिटी देने वाली कितनी चीज़ है कि इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस करे कि अच्छा मैं जो करता हूँ वो हो जाता है। जितना मुझे पता उतना किसी को नहीं पता। तो इट इज़ अब दूसरा मैंने हम जब बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की कि फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? नोइंग द फ्यूचर वाली बात हो गई ना। तो ये जो फीलिंग है ऑफ नोइंग द फ्यूचर, दैट इट सेल्फ इज़ रिवॉर्डिंग, देन द फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज़ रिवॉर्डिंग। फिर जो लोग वाह वाह करते हैं वो साथ में वो भी शामिल है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइन रिलीज अ लॉट ऑफ डोपामिन
और डोपामीन के रिलीज़ होने से जो है वो रिवॉर्ड पाथवेज जो बनते हैं उससे आपको एडिक्शन होती है। अब ये तो गैम्बलिंग की एक बात हो गई। नेक्स्ट आपने जिक्र किया था गेमिंग का। गेम खेलने में जैसे इसमें कुछ लोग जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसमें क्या चांसेस कम है एडिक्शन के, और जो स्क्रीन के ऊपर गेम्स हैं उसके चांसेस कुछ ज़्यादा, या इसके पीछे क्या साइंस है कि कोई इंसान जो है वो गेम बहुत ज़्यादा खेलता रहे? साइंस इसके पीछे ये है कि ये जो गेम्स हैं या सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनको बहुत तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एडिक्टिव हों ठीक। कंपेयर टू नॉर्मल स्पोर्ट्स। ठीक है, नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी एक चार्म है, वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो वीडियो गेम्स का है या मोबाइल में जो वीडियो गेम्स हैं, जो कंसोल गेम्स हैं, प्ले स्टेशंस हैं, इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनकी टेस्टिंग की जाती है, एंड दे मेक देम मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एंड एडिक्टिव। तो वो आप समझ लें कि वो लैब में बनी हुई एक चीज़ है। जैसे कई मरतबा केमिकल जो एडिक्शंस हैं उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है कि फ़लानी ड्रग जो है ना ये तो ऑर्गेनिक है। हाँ, सही। ठीक है, कुछ ड्रग्स के बारे में कहा जाता है, आपको भी पता जी, है। जी, जी। तो हमारे क्लाइंट्स अक्सर इस पे आर्ग्यू करते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें क्या इतना नुकसान लीगल है। है, हाँ। देयर आर मोर देन वन ऑफ सच ड्रग्स। जी। अच्छा, अब वो भी एडिक्टिव होती हैं, बट the ones that are created synthetically are a lot more addictive. उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको वैसा बनाया जाता है। तो इससे ये कंपैरिजन गलत नहीं होगा अगर आप कहें कि जो दूसरी गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, अब गेम्स तो और इवन बोर्ड गेम्स होती हैं, कार्ड गेम्स हैं, मोनोपोली हो गई, या दूसरे जो क्या कहते हैं डिफरेंट घर में खेलने वाले लूडो है, ये इनमें भी एक टिंज ऑफ एडिक्शन है, लेकिन वो कुछ हद तक ये स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें ये ऑर्गेनिक हैं। इनको एडिक्शन कराने के लिए नहीं बनाया गया था, इनको एज एन एंटरटेनमेंट और एज अ गेम बनाया गया था। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड दीज वीडियो गेम्स दैट आर कमिंग आउट और द सोशल मीडिया एल्गोरिदम दैट इज शेपिंग अप एवरी डे मोर एंड मोर, इट इज़ शेपिंग अप सो दैट पीपल गेट एडिक्टेड। शायद यानी इन ऐप्स का, इन गेम्स का जो इंटरफेस होता है ना, उस इंटरफेस को भी बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है कि ये कैप्चर कर ले आपको, आपका ध्यान यहाँ से वहाँ जाने ना दे। अब जैसे जैसे हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है तो वो और ज़्यादा एडिक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि लोडिंग स्क्रीन्स, लोडिंग टाइम बहुत कम हो गया। Everything is instant. जी। Consoles are very quick as well. There is no loading screen. मुझे याद है मतलब 15-20-25 साल पहले जब मैं ये गेम्स खेलता था तो कई मरतबा इतना लोडिंग स्क्रीन आती थी कि उस दौरान भी बंदा तंग आ ही कहता था अच्छा बस कर देते। जी। या और भी फैक्टर्स होते थे कि जिसकी वजह से बंदा कहता था कि अच्छा, कई दफ़ा वो स्टक हो जाता था और आप पहले इतना खेल चुके होते थे, आप कहते थे अच्छा चलो बस कर देता हूँ, बट द कंटिन्यूएशन मेक्स यू नॉट वांट टू स्टॉप। अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है, आपका स्मार्टफोन बहुत तेज़ चलता है, आप रील्स देख ही जाएंगे, आपको कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। बट यू मस्ट हैव नोटिस समटाइम्स के अब इंटरनेट की कोई डिस्ट्रप्शन हो गई है और उसकी वजह से जब नहीं सही चल रहा तो एट टाइम्स पीपल गेट टायर्ड ऑफ लोडिंग एंड वेटिंग, तो वो रख देते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ों को डिलिबरेटली बहुत ज़्यादा सीमलेस बनाया जा रहा है। शायद एक चीज़ ये भी है कि लूडो जब लोग खेलते थे या गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना, तो उसमें आप उन्हीं के साथ खेलेंगे जो कि बड़े जानने वाले, या लूडो फैमिली में बैठ के या कोई दोस्तों में, या क्रिकेट उसमें एक हैसल भी है, फिर कोई दूसरा थक जाएगा, फिर 4 लोग खेल रहे हैं, बाकी 3 का कोई काम आ जाएगा, तो फिर आप अकेले तो वहाँ पे बैठे लूडो ना खेलते रहेंगे। लेकिन ये वाली जो गेम्स हैं इसमें आप अकेले लगे हुए हैं। हाँ, सो ये उसका एडिड बेनिफिट है, पर डोंट गेट मी रॉन्ग व्हेन आई से कि वो वाली जो सारी गेम्स हैं लोग उसके साथ भी एडिक्टेड हैं। लोग
गली मोहल्ले में, मार्केट्स में पूरी पूरी रात बैठ के लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और वो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, वो अपनी नींद खराब कर रहे हैं, वो सुबह उठ के कोई काम नहीं कर रहे हैं और सारी सारी रात बैठ के कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो एडिक्टिव टू सम एक्सटेंट. नाउ द प्रॉब्लम अगेन, उसके अंदर भी वो बेटिंग वाला आ जाता है कि लोगों ने एक लूडो जैसी गेम में भी बेटिंग डाल दी हुई है. बोतल बोतल भी लगा लेते हैं. कुछ भी हाँ, कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन वो उसके अंदर उसको अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो कहते हैं चलो स्टेक्स हाई करते हैं, और स्टेक्स हाई करने के लिए उस पर या पैसे या खाना पीना या बोतल लगा लेते हैं. तो ये भी एडिक्शन इनके अंदर मौजूद है. मैं खुद एक बात करूँ कि रिसेंटली मैंने एक सीक्वेंस नाम की एक बोर्ड गेम है, या पहले जैसे कुछ अर्सा पहले मैं चेस खेलता था, तो चेस हैज़ अ लॉट ऑफ एडिक्शन इन इट एज़ वेल. जो लोग चेस खेलते हैं वो नहीं उसको छोड़ने की तरफ आते हैं. जी. अब पॉइंट ये आ जाता है कि फिर कहें हम कि सारी चीज़ें क्या बुरी हैं? नॉट नेसेसरली, बट यू नीड टू स्टार्ट नोटिसिंग व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. कुछ आपका मेजरिंग टूल तो होना चाहिए ना कि मैं कितने मुनासिब घंटों के लिए किसी चीज़ में पड़ा हुआ हूँ, या मैं सारा सारा दिन वही करता रहता हूँ. जी. मैं नॉर्मली फ़ोन में रील्स देख रहा हूँ, या मैं तब तक देख रहा हूँ मेरी आंखें दर्द कर जाएं और आंखों से पानी निकल आए, और बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीन टाइम मेरी नींद भी भाग जाए, लेकिन सर दर्द भी शुरू हो जाए. पीपल, आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो उनको सिवियर हेडेक हो रहा होता है. A lot of that has to do with screen time. Partially because आजकल ज़्यादातर काम भी लोगों का स्क्रीन पे होता है, तो पहले 6-7 घंटे वो काम करते हैं, अगर उसके बाद अगले 7-8 घंटे वो फ़ोन पे एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं. दिन में इतने घंटे का स्क्रीन टाइम, दैट इज़ टेरेबल फॉर योर ब्रेन एंड वेरी वेरी एडिक्टिव. आपको उससे कॉन्स्टेंटली स्टिमुलस मिल रहा होता है, आपका दिल ही नहीं करता आप कुछ और करने का. आपका फैमिली गैदरिंग में बैठने का दिल नहीं करेगा, आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, काम का भी कोई मूड नहीं होगा, एक्सरसाइज को आप अवॉइड कर देंगे. बट कीप इन माइंड पैरेलल कि हमने और भी एडिक्शंस मेंशन की हैं, बिहेवियरल एडिक्शंस, जिसमें एक्सरसाइज भी शामिल है. लोग जो हैं वो जिम जाने के एडिक्टेड होते हैं, और लोग वर्कहॉलिक भी होते हैं. अभी एक पेशेंट थे, वो 6 घंटे जिम जा रहे थे, और अभी उनका टारगेट ये था कि मैं 10-11 घंटे तक करूं. तो I have known people who go to the gym 7 days a week, sometimes 3 times a day, regularly 2 times. तो उसके अलावा तो कोई और एक्टिविटी है ही नहीं. अब लोग कहें इसमें क्या बुरी बात है? बुरी बात है, वो आपको रिकमेंडेड नहीं है. 6-7 दिन हफ्ते में 2 दफ़ा जाना, यानी वीक में 14 दफ़ा जिम जाना, ये किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने दुनिया में रिकमेंड नहीं किया. द एवरेज रिकमेंडेशन लाइज अराउंड समवेयर बिटवीन 4 to 5 times. इवन 3 times इज़ अप्रोप्रिएट. जी. और 4 to 5 times का मतलब है कि once a day. जी. ये 7 दिन 2-2 दफ़ा जाने की क्या लॉजिक है? कोई तो नहीं बनती. कोई लॉजिक नहीं है. सो व्हेन दैट इज़ हैपनिंग, समथिंग्स रॉन्ग. आपके कोई न्यूरल पाथवेज ऐसे बन रहे हैं जो आपको एक ख़ास एक्टिविटी का एडिक्ट बना रहे हैं. जी. और ये वर्कहॉलिक लोग भी आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं, और उनको तो लोग मज़ीद जो है वो मोटिवेट भी कर देते हैं, क्योंकि काम को एक अच्छी एक्टिविटी समझा जाता है. तो कहते हैं कि 7 दिन काम करता है, 16 घंटे काम करता है, इसको प्रेज करते हैं. और देन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर गेट्स मोर एंड मोर इंटेंस विद टाइम. अभी हमने एक और चीज़ के बारे में बात करनी है, वो है फूड की एडिक्शन. लेकिन वो मुझे लगता है वो केमिकल एडिक्शन में आ जाएगी. फूड की जो एडिक्शन है वो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर टेकिंग इन योर बॉडी, और वो जब आप कोई एक्सटर्नली चीज़ ले रहे हैं ना, तो
you can maybe say it can fall somewhere between chemical and non-chemical लोग addiction लोग or उसको more towards chemical. लोग उसको केमिकल समझेंगे। केमिकल एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बाकायदा तौर पे कोई केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं. एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग एक्सटर्नली इनटू योर बॉडी एंड दैट इज कॉजिंग समथिंग दैट इज मेकिंग यू एडिक्टिव, जो उससे आपको दोबारा वो करने का दिल चाह रहा है. सो उसको हम केमिकल एडिक्शन कहेंगे. मिसाल के तौर पे अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक के साथ एडिक्टेड है तो सॉफ्ट ड्रिंक वो भी केमिकल एडिक्शन में आ जाएगा. क्योंकि दिन में 10, 15, 20 इवन मोर कोक पी जाना जी जी और पानी पीना ही ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर सारा सारा दिन गुजारना, दैट इज़ केमिकल एडिक्शन. एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर सारा दिन गुजारना, अच्छा, दैट इस इज़ पर इतना काम हो रहा है, यानी एक रिसर्च है वो इस चीज़ के ऊपर की जा रही है कि किस तरह से फिंगर चिप्स को, फ्रेंच फ्राइज़ को ऐसा बनाया जाए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं. अब ये देखें तरक्की का एक क्या फेज़ चल रहा है. देखिए, व्हेन थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर कमर्शलाइज्ड तो उसके अंदर हर कोई अपने काम कारोबार को बेहतर बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का, साइंस का, रिसर्च का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, R&D करते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा एडिक्टिव है और वो उसको आगे बढ़ाते हैं. अब ये सॉफ्ट ड्रिंक से लेके सॉसेस तक, और सॉसेस से फ्रेंच फ्राइज़ से फास्ट फूड, देन यू नो मिल्क शेक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स के. अब जैसे शुगर है, शुगर की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है और साइकिल वही है कि आपको शुगर इनटेक आपने की, आपका रिवॉर्ड हुआ, शुगर का बॉडी में जब लो आने लगता है तो आपको क्रेविंग शुरू हो जाती है, क्रेविंग के बाद आप ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर होकर आप दोबारा से शुगर इनटेक करेंगे. दैट साइकिल कैन बी ब्रोकन विद एनी एडिक्शन, केमिकल और नॉन केमिकल, एनी डे. कि आप जिस दिन सॉफ्ट ड्रिंक किसी को पीने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक कोक का कैन पीने से जी अगले कैन की राह हमवार होती है. और जिधर आपने उस साइकिल को कट कर दिया जी तो जाहिर है अब आपको शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत शदीद क्रेविंग होगी, कुछ दिनों बाद वो क्रेविंग कम होने लग जाएगी और 1 महीने के बाद अब आपको कोई क्रेविंग, उसकी फिज़िकल क्रेविंग नहीं होगी. जी जी शौक या टेस्ट याद आ सकता है लेकिन फिजिकल क्रेविंग नहीं होगी. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू पास बाय योर डे. लेकिन जिस दिन आपने दोबारा उसको एक दिन टेस्ट कर लिया, वहाँ से आपका साइकिल फिर से शुरू हो जाता है. और ये वापस नॉन केमिकल एडिक्शंस में भी यही बात है. आप रोज़ अपना फ़ोन यूज़ करें, जी आप करते जाएंगे. आज फॉर वट एवर रीज़न गवर्नमेंट 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर देती है या वैसे ही हो जाता है, कुछ समथिंग में बी रॉन्ग. अभी 2 दिन पहले जैसे हुआ कि ओवरऑल पाकिस्तान में कोई इंटरनेट का इशू था. जी जी व्हेन दैट हैपन्स और आपके 24-48 घंटे बगैर फ़ोन के गुजरेंगे, वो स्टिमुलस नहीं मिला, आपका वो साइकिल कुछ हद तक कट हो गया. आप एक 12-14 घंटे के बाद नोटिस करेंगे कि आपको नहीं हो रही उसकी उस तरह से क्रेविंग, उस लेवल की क्रेविंग नहीं हो रही. लोगों को एट टाइम्स लगता है कि जब उनको किसी एक्टिविटी की क्रेविंग होती है तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं 2 घंटे कर लेता हूँ ताकि मेरा कोटा पूरा हो जाए. कोटा पूरा हो जाएगा तो फिर मैं नहीं करूँगा. वो कोटा नहीं पूरा हो रहा, वो आपके रिवॉर्ड पाथवेज में एक स्पाइक आता है. लेकिन स्पाइक नीचे भी आता है. जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं आपके, उसमें जो है वो जब स्टॉक ऊपर जाता है नीचे भी आता है. सिर्फ ऊपर ही नहीं जाया जाता. खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में यही है कि जब आप इनको कंज्यूम करते हैं बॉडी में एक स्पाइक आता है. जी फिर वो स्पाइक नीचे जाता है तो क्रेविंग होती है. सिगरेट स्मोकिंग में निकोटीन का स्पाइक आता है कि वो एकदम से ऊपर जाता है बॉडी के अंदर निकोटीन लेवल, खुश हैं आप. नीचे जाता है, आपको क्रेविंग शुरू होती है, साइकिल शुरू हो गया. सो दैट साइकिल इफ़ ब्रोकन फॉर वट एवर रीज़न, आपका दिन आसान होना शुरू हो जाएंगे. अब वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं? समटाइम्स पीपल
चलें बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं. समटाइम्स पीपल डू इट आउट ऑफ विल पावर. ठीक. एक रेयर मिनिमम परसेंटेज है ऐसे लोगों की, 3-4% दुनिया में लोग हैं जो विल पावर से टैकल कर लेते हैं, और वो एक दिन कोल्ड टर्की बिल्कुल छोड़ देते हैं. तो वहाँ से उनका ब्रेक हो गया एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद देयर विल कि वो उसमें से निकल आते हैं. अदर पीपल हु डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ विल, वो उनका कोई ट्रीटमेंट करता है या उनके घर वाले उनकी हेल्प करते हैं या दोस्त हेल्प करते हैं कि अगर कोई ट्रीटमेंट सेंटर में आ गया है फॉर केमिकल और नॉन केमिकल एडिक्शन, अब ज़बरदस्ती उसका साइकिल ब्रेक हो गया, फिर उसकी विड्रॉल मैनेजमेंट वगैरह करना वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का या ट्रीटमेंट सेंटर का काम है. दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. बट माई पॉइंट इज़ दैट द साइकिल हैज़ बिन ब्रोकन. वो कट हो गया वहाँ पे. तो उसी मौके से आपकी एक रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है. शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी और वो आने वाले 24 घंटे बाद 36 घंटे बाद वो आसान से आसान फिर काम होना शुरू हो जाता है. सो पॉइंट to ponder here is that people need to take non-chemical addictions very seriously in the coming future. ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये स्टार्ट हो रही हैं स्पेशली फ्रॉम अ वेरी यंग एज. ये स्क्रीन टाइम वाली एक्टिविटी 1 साल से कम उम्र बच्चों के अंदर से शुरू हो जाती है. फिर टॉडलर्स तक आपको नज़र आता है कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह अपने आईपैड्स और टैबलेट्स के साथ एडिक्टेड हैं. ना उनके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, ना उनको कुछ सोशल स्किल्स आते हैं, ना वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं. फिर वो ओबेसिटी में पड़ जाते हैं और 100 मसाइल हैं. सो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज, गोइंग अप टू ऑल द वे टिल लाइक 70-80. मतलब उस उम्र के लोग भी अब अनफॉर्चुनेटली इसमें एडिक्टेड हैं. अभी हमने एक वैसे तो वक्फे का यानी मैं हैरान हो रहा हूँ कि 35 मिनट गुजर गए पता नहीं लगा. तो अभी हमने बात करनी है एक चीज़ के बारे में जो कि शॉपिंग एडिक्शन है. और वो मैं एक एक्टर को सुन रहा था बॉलीवुड के, वो कह रहे थे जब तक सुबह उठ के मैं कोई चीज़ ऑर्डर ना कर दूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती. तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद. तो हम एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए. कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए. मदद हासिल कीजिए. मदद हासिल कीजिए. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना करो तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए. क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए. कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए.
जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इतनी ज़बरदस्त बातचीत हो रही थी और उसको वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि एक एडिक्शन और भी है, वो ये शॉपिंग करने की। यानी लोगों को क्यों तसल्ली नहीं होती पिछले कपड़ों पे, चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे, या ये बस एक अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि खुला पैसा है तो फिर एक इंसान करता है, लेकिन ये शायद सिर्फ खुले पैसे की गेम नहीं है, ये तो कर्जा लेके भी है। देखो, प्रेशर्स उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम करेंगे। ठीक। अगर बहुत सारे लोग कपड़ों में और चीज़ों में शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि किसी को दिखाना है। सो सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, जी इसके पीछे करते हैं। सो दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर। जी। और इंटरनल प्रेशर इज़ व्हेन somebody for themselves even are addicted to shopping के उनको बहुत शौक है, खुद को बहुत शौक है। तो कुछ लोग होते हैं दे कलेक्ट शूज़ एंड स्नीकर्स, 10-15 नहीं, 20 नहीं, दे हैव हंड्रेड्स ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़। तो वो आप समझ लें कि वो एक एडिक्शन की तरह ही है। एक चीज़ जिसका आपका इस्तेमाल भी नहीं है। अभी मैं उस दिन एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा मेरे पास 1000 से ज़्यादा जूते हैं। अच्छा। 1000 से ज़्यादा। आप इमेजिन करो कि 1000 से ज़्यादा जूते हों, तो अगर आप रोज़ भी डिफरेंट पहने तो आपको 3 साल लग जाएंगे ऐसे ही। कंप्लीट करने में। तो ये आपकी नीड नहीं हो सकती बिल्कुल। बाय एनी स्ट्रेच, ये आपकी नीड नहीं है। यानी हर दिन नया जूता 3 साल तक पहनते रहे तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती ना, आपकी नीड नहीं है। और लिमिट के अंदर समझ आता है, 15-20 होना समझ आता है, लेकिन 100 से ज़्यादा रखोगे कहाँ, पहनोगे भी नहीं, तो पॉइंटलेस है। सो सम ऑफ द एडिक्शन कम्स फ्रॉम विद इन, सम ऑफ इट हैज़ टू डू विद एक्सटर्नल प्रेशर। कि इर्द गिर्द लोग क्या कहते हैं, लोग कितनी वाह वाह करते हैं, लोग देख के क्या बात करेंगे। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ये जो डिज़ाइनर बैग्स का कॉन्सेप्ट है, अगर तो उसका ताल्लुक सिर्फ क्वालिटी से होना तो आई अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली अबाउट क्वालिटी। वो है अबाउट द ब्रांड कॉन्शियसनेस, अबाउट द स्टैचर, आपका क्या स्टेटस है, आपने वो स्टेटस सिंबल बन गया हुआ। अच्छा, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि चीज़ देने से पहले आपसे तकरीबन शजरा नस्ल पूछते हैं कि आप किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, फिर कोई चीज़ देते हैं। ऐसे ही है। और ये सारी चीज़ मैंने बताया ना कि ये स्टेटस कॉन्शियस करने वाली बात है। ब्रांड्स में हमेशा मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं। एक लो क्वालिटी होते हैं, फिर मिड टीयर होते हैं, फिर हाई क्वालिटी होते हैं, फिर एलीट क्लास की कोई वो होता है। अच्छा, जो ऊपर की 2-3 क्वालिटीज़ हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, उनमें नाम का फ़र्क है, सिर्फ उनमें ब्रांड का फ़र्क है। एंड व्हेन पीपल आर लुकिंग फॉर क्वालिटी, आई हैव नो इश्यूज़ विद इट। अगर कोई अच्छा ब्रांड लेना चाहते हैं, आई ऑल्सो गेट डिसेंट ब्रांड्स फॉर क्वालिटी। जी जी। पर एक वो क्वालिटी के ऊपर जाके जो होता है सिर्फ अच्छा ये दिखाना है। आपने कई दफ़ा देखा है कि वो ब्रांड्स की कुछ शर्ट्स होती हैं तो उस सब के ऊपर लिखा होता है जी उसका नाम, जी। या उसका बैग होता है तो वो उसका जो नाम है ब्रांड का वो उसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, बस उसका नाम लोगो लगा हुआ है 100 दफ़ा। अब दैट कैन नॉट पॉसिबली लुक नाइस, वो टेस्टफुल तो नहीं लग सकता, पर वो दिखाने के लिए शश का एक बनता है। हाँ, वो दिखाने वाली चीज़ है कि वो उसके ऊपर पूरा बड़े बड़ा आपके जूतों पे लिखा हो, शर्ट पे लिखा हो, सारे पैसे उसी के हैं। वो पैसे ही उसी के हैं सारे। सो देन इट इज़ अ बिहेवियर दैट टू बिगिन विद इज़ नेगेटिव एंड देन इट इज़ ऑल्सो एडिक्टिव। तो लोग इस चक्कर में, वो हम सही कह रहे थे कि पैसे एक तो है ना कि हैं पैसे, एक दूसरा है कि नहीं है और उधार ले लेके ये सारा कुछ करना। तो ये नुकसान उठाते हैं। इसी तरह शॉपिंग में, या आप समझ लें कि ये जो इवन सेल फोन्स हैं, जो आपकी डिवाइसेस हैं, इसमें भी लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अब फ़ोन की अगर हम बात कर लेते हैं, दैट these phones that come in today, they are so good that you don't necessarily need to change them every year.
आपको हर साल तो नहीं ज़रूरत हो सकती नया लेने की। अगर आपके फ़ोन में कोई मसला नहीं आया या वो स्लो नहीं हुआ या उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो यूज़ कर लें। बट मैं लोगों को जानता हूँ कि जैसे एक्चुअली आज शायद फर्स्ट डे जो बनता है कि जिस दिन सितंबर में आईफोन लॉन्च किया जाता है, तो पीपल विल लाइन अप फॉर प्री बुकिंग। दे वुड लाइन अप एट देयर स्टोर। सुबह 4 बजे जाके उनके स्टोर के बाहर लोग गद्दा लेके लेट जाते हैं। जी। और ये आज से नहीं, पिछले 15-17 सालों से हो रहा है। अगर वो 20 दिन ठहर के या महीना ठहर के ले लेंगे तो मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। खबर अभी ना वो बनेगी। फ़ोन के बगैर तो नहीं बैठे हुए। खबर नहीं बनेगी कि नया नया लिया है। सी सो दैट्स द थिंग कि द आइडिया दैट मुझे पता लगता है अक्सर कि लोग पाकिस्तान में पहला आईफोन मंगवाने के पीछे 3 गुना कीमत दे देते हैं होता है। कि 12 लाख 14 लाख दे दिए कि पहला मेरे पास आया पाकिस्तान में। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा जो भी है, विद इन द फर्स्ट 10 days लेना है, विद इन द फर्स्ट वीक। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ नो यूज़। एक बेकार काम है, दूसरा एडिक्टिव है, तीसरा नुकसानदेह है। सही है। आपका फाइनेंशियल लॉस भी है और आपका जो ब्रेन के जो पाथवेज हैं वो भी मनफी पाथवेज बन रहे हैं, वो अच्छे पाथवेज नहीं हैं। सो शॉपिंग में मैंने बताया कि देखें, शॉपिंग कोई बुरी एक्टिविटी नहीं है, तकरीबन हर इंसान की नीड है। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रोसरी शॉपिंग टू क्लोथ शॉपिंग, सबने कुछ ना कुछ कपड़े लेने हैं, सामान लेना है, घर का सामान लेना है, करना है। बट व्हेन इट क्रॉसेस दैट लिमिट वेयर पीपल बाय अननेसेसरी स्टफ, unnecessary stuff that they love. मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मुझे हमेशा से टेक रिलेटेड चीज़ें अट्रैक्ट करती रही हैं। और एक स्टेज थी जब मैं नोटिस कर रहा था कि मैं कई दफ़ा बेकार चीज़ें ले लेता हूँ। बेकार नहीं, बट मेरे यूज़ की नहीं, मेरे काम की नहीं, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं ले लेता हूँ। एंड आई हैड टू स्टॉप दैट पैटर्न बिकॉज आई वॉज बाइंग देम एज टॉयज़। हालांकि मेरा उस पर्टिकुलर चीज़ का काम नहीं है। मुझे अभी भी बहुत शौक़ है, टेक रिलेटेड चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं। काफ़ी हद तक वो शौक़ मैं उनके रिव्यूज़ या वीडियोस देख के पूरे कर लेता हूँ, और जो मुझे ज़रूरत की होती है आई गेट दैट। वो एक फ़ाइन लाइन हर चीज़ में है कि ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन एक्सेस उनका बहुत बुरा है। शॉपिंग बुरी नहीं है, उसका एक्सेस बहुत बुरा है। वीडियो गेम्स बुरी नहीं है, वीडियो गेम्स बुरी चीज़ नहीं है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट वीडियो गेम, इफ़ इन फैक्ट वीडियो गेम्स के कुछ हद तक, कुछ लेवल पे उनके फ़वाइद होते हैं। बच्चों की मोटर कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, उनकी अटेंशन बेहतर होती है। डिपेंड्स हाउ मच दे आर डूइंग एंड व्हाट एज दे आर डूइंग इट एट। सो उसके फ़ायदे मौजूद हैं। और अच्छी गेम्स इवन टैबलेट्स के ऊपर भी कुछ पाई जाती हैं जी। कितना कर रहे हो, किस उम्र में कर रहे हो, एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर कोई कैप लगा हुआ है कि नहीं। दैट इज़ नेसेसरी फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अच्छा, इसमें भी वो पैसों का फिर लेन देन भी आ जाता है ना। आप उसमें पॉइंट्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, फलां चीज़। वो फिर वही बात आ गई कि कई दफ़ा वो एक पे वॉल के पीछे बहुत सारे रिवॉर्ड्स को छुपा देते हैं, और वो रिवॉर्ड्स की ज़रूरत ऐसी महसूस कराते हैं उस गेम के अंदर जी। कि लोग फिर पैसे खर्च करने की तरफ आते हैं, और बिल्कुल करते हैं। ये वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 15 साल पहले जब केबल नेटवर्क्स होते थे, तो केबल नेटवर्क्स पे ना कुछ चैनल्स होते थे जिन पे एक लिस्ट ऑफ मूवीज़ होती थी, फिल्में हैं 10-12, और आपसे कहते थे इस नंबर पे कॉल करें, वोट करें, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो फिल्म लगाएंगे। ठीक है। और वो नंबर पे जो कॉल थी वो खासी महंगी कॉल होती थी, पेड महंगी कॉल। और आपने जो फिल्म देखनी है आप उसका फ़ोन में लाएंगे तो आप 5 नंबर दबा देंगे अपने फ़ोन के ऊपर, तो उस आपका एक वोट रजिस्टर हो जाएगा। फिर किसी और ने 7 दबा दिया तो उसका एक वोट रजिस्टर हो गया, और फिर आपका मुकाबला चल पड़ा है।
अब आपने एक दफ़ा और कॉल करनी है। अब आपने एक और दफ़ा कॉल करनी है और आपने अपना वोट आगे बढ़ाना है और आगे निकलना है, और इस चक्कर में आपका ठीक ठाक बिल बन जाएगा। उन्होंने उसको एक गेम बना दिया और वो एक एडिक्टिव गेम बना दिया। अब लोगों को मैंने एट टाइम्स ये भी उस टाइम पे सुना कि उन्होंने फिल्म नहीं देखनी, कंपटीशन लगा हुआ है। मुकाबला जीतना है। सही है। ठीक है, अपनी मर्जी की फिल्म जिद में लगवा के फिर फिल्म देखी हुई है, 10 दफ़ा देखी हुई है वो पहले। फिर अभी वो एक और- इवेंचुअली अब तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, दैट टाइम हैज़ पास्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारा कुछ आने से पहले की बात कर रहा अभी एक और चीज़ चल रही है, वो है काफ़ी मशहूर। वो ये है कि ये जो लाइव एप्लीकेशन होती हैं, कुछ एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आप लाइव बैठ सकते हैं और वहाँ पे फिर आप कुछ जो आपके देखने वाले व्यूअर्स हैं वो आपको कुछ ऑनलाइन चीज़ें भेजते भी हैं, पैसे भेजते हैं या फलाना कोई चीज़ भेजते हैं जिसके पीछे बेसिकली पैसा होता है। और इसमें लोग अपना काफ़ी पैसा लगाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि जी फ़लाँ एप्लीकेशन के ऊपर मैंने बड़ा पैसा लगाया और फ़लाँ कोई मेरे जो जिनको मैं देखता था उनको मैंने काफ़ी, ये भी एडिक्टिव। इसकी डिटेल नहीं पता होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा अनअवेयर हूँ इन चीज़ों से। जैसे आई थिंक जो आप रेफ़र कर रहे हो वो कुछ टिकटॉक लाइव टाइप की चीज़ है, ठीक है, ऐसे। उसका भी मैंने सुना हुआ है पर मैंने खुद नहीं देखा। तो उसमें मे बी यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर बिकॉज आई एम अनअवेयर ऑफ मच अबाउट इट, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया कि, और वो ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक देखा जाए तो मैं, इफ़ आई एम करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इसका ताल्लुक कुछ हद तक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से है दुनिया में। ये कॉन्सेप्ट सॉफ्ट पोर्नोग्राफी इस तरह से हो गई कि लोग उसमें अपोजिट जेंडर के लोग वहाँ पे ऑनलाइन बैठे होते हैं एंड वो आपकी कोई, लोग उसके ऊपर अपनी कोई ना कोई डिमांड करना या अपने वो ख्वाहिश का इजहार करना और उस पर कोई पैसे उनको ट्रांसफ़र करना, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट विच इज़ गेटिंग वेरी कॉमन नाउ, इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। ये वही चीज़ है जिसकी आप बात कर, वही चीज़ है। और इसके साथ भी कि लेट्स सपोज नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं, यानी अगर सेम जेंडर में बैठा हुआ है तो उसमें किसी एक ने किसी दूसरे को कोई ऐसे कॉइन भेजे हैं, लेट्स सपोज कोई 10,000 रुपया, और उसने एक थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा है कि क्या बात है भाई, ए फलां सलमान है मुदवान ने जेड़े 10,000 भेजने कमाल हो गए। तो अब उससे जो हल्लाशेरी मिली है, फिर बंदा चाहता है कि ये जो 10,000 लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो 10,000 रुपये पे मेरा एक दफ़ा नाम आया तो दूसरी दफ़ा भी आए। अब इन चीज़ों के पीछे अगर आप गौर करो तो फिर इसमें उसका ताल्लुक है कि जिन लोगों के सोशल स्किल्स बिल्कुल नहीं डेवलप, जी, ठीक है, दो लोगों के सामने बैठ के बात नहीं की जा सकती, वो करना नहीं आती है, लेकिन सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिखने बहुत अच्छे आते हैं। तो ये उसी की एक तरह से नेक्स्ट स्टेज है। इन पर्सन इंटरेक्शंस करने आते नहीं हैं और करने का शौक भी नहीं है, और डिजिटल इंटरेक्शन जिसमें कोई आपका दूर से क्या ही बिगाड़ लेगा, ये अंदर से एक ये कॉन्फिडेंस होता है, सूडो कॉन्फिडेंस होता है कि इंटरनेट ही है ना, जब चाहूँगा बंद कर दूँगा, अपना इंटरनेट रीराउट करके किसी वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू, वीपीएन के थ्रू आ जाऊँगा, कोई मुझे ट्रेस नहीं कर सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो हैं ये सारी वो एक्टिविटीज़ जिनकी बेस आपको वहाँ से मिलेगी कि लोगों के सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होते, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होते, लो सेल्फ इस्टीम है, खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड देन दे आर गेटिंग इनटू सच एक्टिविटीज़ जिसमें वो फेक नेम्स, एट टाइम्स फेस मास्क यूज़ करते हुए, शक्ल छुपाते हुए इस किस्म के काम करते हैं। एंड दिस इज़ अगेन, अगर इसमें कोई सेक्सुअल एस्पेक्ट है तो अगेन हमने बात किया कि पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आर आल्सो नॉन केमिकल एडिक्शंस, बिहेवियरल एडिक्शन में आता है। अगर इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं ही, आपने जैसे कुछ जिक्र किया कि जी आपकी बड़ी वो कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है, ग्रैंडियोस बनाया जाता है, आपका नाम लेके कोई बात कर दी जाती है। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इनटू प्ले। So all of these things actually bring us to the main point again कि ये अब शायद ऑलमोस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट होने लग गई हैं। 30 साल पहले जी, रफली नॉन केमिकल एडिक्शंस बहुत कम थी उस वक्त। इंटरनेट था ही नहीं, सोशल मीडिया, मतलब ये कसिनो गैम्बलिंग की हद तक ही कुछ लिमिटेड थी,
या कुछ हद तक आप कह सकते हैं विंडो शॉपिंग या शॉपिंग की हद तक। गेमिंग भी उस तरह से नहीं होगी। गेमिंग भी बस कुछ उससे 10-12 साल पहले भी आई थी, ऐसे वायरल नहीं हुई थी, एटलीस्ट इन आवर रीजन, एटलीस्ट इन पाकिस्तान उस तरह से शायद नहीं हुई थी वायरल। एक्सरसाइज का शायद कॉन्सेप्ट भी को बहुत ज़्यादा वो भी इतना नहीं था, नहीं था। वो भी इतना नहीं था। अब फिजिक 3 decades ago तो इवन सेलिब्रिटीज यूज्ड टू नॉट वर्क आउट वेरी वेल, उनकी कोई प्रॉपर फिजिक नहीं होती थी, और उन्हीं को देख के लोग जो अट्रैक्ट होके करते हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन गया है। अब ये बॉडी इमेज का प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा होने लग गए हैं। तो लोग उसकी वजह से भी एडिक्टिव हद तक एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा मसाइल आए पिछले 20-30 साल में। पिछले 20-30 साल में, लेकिन लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव स्पेड अप मोर। सो 2000 से 2010 तक एक ख़ास स्पीड थी, 2010 से 20 तक एक और थी, और फिर पोस्ट कोविड पिछले 5 साल में, तो पिछले आई थिंक 15 साल का गैप कवर किया इन चीज़ों ने। सो थिंग्स नीड टू बी पेड मोर अटेंशन टूवर्ड्स ये जो नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं, दे हैव कॉट अप वेरी क्विकली। और एक चीज़ और मैं इसमें कहूँ कि खैर से डुअल डायग्नोसिस भी तो एग्जिस्ट करता है, डुअल एडिक्शन। सो केमिकल एंड नॉन केमिकल एडिक्शंस डू एग्जिस्ट टुगेदर एज वेल। जैसे कैसीनो गैम्बलिंग का बड़ा करीबी ताल्लुक है अल्कोहलिज्म से। कैसीनोज में पानी की तरह पिलाई जाती है अल्कोहल, and people under the influence of alcohol while they're drunk, they of course cannot make any rational decision, तो वो उसको और से ज़्यादा करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लॉस वेगस के कैसीनोज बड़े मशहूर हैं दुनिया में। लॉस वेगस में यूजुअली दे आर दीज मैसिव 5-star होटल्स जिनके नीचे ही कैसीनो होते हैं, जो बहुत मशहूर हैं। जब लोग बहुत ज़्यादा जीत के या हार के, गैम्बलिंग करके, ड्रंक होके अपने कमरों में जाके सोते हैं, तो कुछ ऐसी जैसे इवन जो है ना ऑक्सीजन भी पंप की जाती है एक्स्ट्रा उनके रूम में थ्रू एयर कंडीशनिंग, ताकि वो उस हैंगओवर से जल्दी निकल आएं। दे आर वोकन अप सूनर देन दे शुड इन अ वे, वन वे और अनदर, ताकि वो सोते ना रहें। बिकॉज सोता हुआ गेस्ट जो है वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, वो पैसे नहीं जो है लुटा रहा, पैसे नहीं हार रहा। सो उसको जगाया जाता है किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो दोबारा उठे, दोबारा उस साइकिल में चले, कैसीनो में आए, ड्रिंक करे, गैम्बलिंग करे, हारे या जीते या जो भी, एंड मोस्टली हारे। Because these casinos and these games are also designed in a very specific manner. एक बड़ी मशहूर saying है जिसमें कहा जाता है कि the house never loses. हाउस कहा जाता है कैसीनो को कि वो नहीं कभी हारता, they are always in profit. लोग हार जाते हैं। लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा मैं थोड़ा सा जीत गया, लेकिन वो थोड़ा सा जिता के ज़्यादा सा हरा देते हैं। At the end of any 24 hours, casinos are always in profit. People are always in loss. The concept is very simple, but somehow people don't get it. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2025 चल रहा है। People know it for a fact कि रेसलिंग जो है वो फेक होती है। आपको भी पता है जी। But do you know people who are addicted to watching it? आज तक लोग देखते हैं, लोग देखते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, सारा टाइम देखते हैं। दे नो इट्स फेक। वो सारा जो है वो मैंने स्क्रिप्टेड खुद होता अपनी है। सारी बचपन देखी देखी है, wrestling। मैंने भी देखी है। फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी। मैं आपको बताऊँ कि मैंने भी देखी है, लेकिन 25 years ago जब मैं 8-10 साल का था, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये फेक है। जी जी। अब तो श्योर शॉर्ट पता है, फिर भी लोग देखते हैं। लोग they make their stories so addictive that जी। people do it. So I'm telling you कि ये कि Undertaker WrestleMania वेल नहीं नोन फैक्ट है कि कैसीनोज जो है वो स्ट्रेटेजिकली हमेशा खुद जीतते हैं, लोग वहाँ से हार के नुकसान करके उठते हैं।
येट पीपल डू इट। तो क्या वजह होगी? कौन सा ऐसा कोई नेक काम है? तो इट इज़ अ फन एक्टिविटी। इट रिलीजेस डोपामिन in your brain, and it is also, it may be rewarding or not financially, and that is the goal of people, जिसके पीछे भाग के लोग उस साइकिल में बार बार सवार फंसते हैं। ये जो सारी बात है, ये किसी को भी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मसला है क्या। मसला सिर्फ नशा आवर चीज़ें नहीं है, वो नशा आवर काम भी हैं कि जो कि किसी इंसान को एक पैटर्न में एक ऐसे जाल में फंसाते हैं कि कोई इंसान उसमें इंडल्ज से इंडल्ज हो जाता है। और ये जो एडिक्शन की है आपने वो बताया, और जो बेसिक चीज़ है कि कोई काम हद से ज़्यादा करना कि जिसका नुकसान हो रहा हो और आप चाह के भी ना छोड़ पाएँ। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि कहाँ पे आपको लगे कि मैं बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ। अब चाहे वो टीवी देखने की हो, जी जी, अब लोग टेलीविज़न सीरीज़ होती हैं ना जो, वो लगातार 12 घंटे देखते हैं जी। 12 घंटे कौन सा इंसान देखेगा इनको, पर देखते हैं। और वो एक हद से ज़्यादा है। गेम्स लोग 12-14 घंटे खेलते हैं। पाकिस्तान का एक वीडियो गेम का प्लेयर है, टेकन एक गेम है, उससे आप वाकिफ हो? सो उसका प्लेयर है अरसलान ऐश। वो वेरी फेमस, दुनिया भर में जाके जीतता है। उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो कहता है मैं 14-15 घंटे खेलता आ रहा हूँ वीडियो गेम्स बचपन से, और दैट्स नॉट नॉर्मल। अगर आप बात करें, ही इज़ वन ऑफ केस के जिसने उसमें से प्रोफेशन बना लिया, करियर बना लिया। तो अब तो चले उसका करियर बन गया, लेकिन फिर भी 14-15 घंटे, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी अगर आप 14-15 घंटे करते हैं तो दैट्स नॉट ओके। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। सो किसी भी काम में आपको जब लगे, आपने कभी चले जाएं फ़ोन में, अब उन्होंने आपको दिया हुआ ये फीचर कि स्क्रीन टाइम देख लें अपना जाके। मैं कभी कभी देख लेता हूँ, कभी 2 आवर्स होता है दिन में, कभी 2.5 आवर्स, कभी 3 आवर्स मैक्सिमम। पर अगर ये बहुत एक्सीड करने लग जाए तो इट्स अ रीज़न टू वरी। अगर आप म्यूज़िक बहुत हद से ज़्यादा सुनते हैं कि आपका फ़ोन आपको नोटिफिकेशंस दे के थक जाता है कि आपका ईयरफोन हेडफोन टाइम एक्सीड हो गया है और आप फिर भी बाज नहीं आ रहे, तो ये इसका मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस का कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस की है इसका मतलब? हाँ, सेल्फ अवेयरनेस, अपना खुद का कोई चेक, क्योंकि ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कोई बुराई एज सच नहीं है, पर इनके एक्सेस में बुराई है। एक्सेस में हमने बीच में मेंशन किया वर्कहोलिज्म, वो मतलब काम करना तो अच्छी चीज़ है, एक्सेस में करना बुरी गेम चीज़ खेलना, है। सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, सारी चीज़ें जो सारी है इन सम सर्टेन लेवल दे आर गुड, बट या तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी हो, या आपके इर्द गिर्द के लोग जब आपको बताने लग जाएं, टेक नोटिस ऑफ इट, टेक नोटिस एंड देन स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट, कि क्या अब उसको किस तरह से टैकल करना है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब आपकी सारी बातचीत के लिए। और इससे ये एक बड़ा क्लियर सा एक मैसेज तमाम लोगों को पहुंच गया कि नशों की 2-3 इकसाम, कि जहाँ पे आप केमिकल, नॉन केमिकल, और नॉन केमिकल को भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर चीज़ मौजूद होती है, और उसके ऊपर आप काम करते रहें और चीज़ों को बेहतर लें। तो आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आप ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कल इंशाल्लाह, यानी बुध का रोज़ है, तो इस्लामाबाद स्टूडियो से आप ये प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम है यू आस्क फॉर इट। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हामी व नासिर।